Are you an MBA aspirant and looking for every single information related to MBA? So what are you waiting for? Subscribe to the channel now and press the bell icon right next to it. Hey, what's up everybody? This is Arshi Khan and welcome to another episode of MBA with Arshi Khan. And in this video, I'm going to review an institution which is known as Indian Institute of Forest Management. यार फॉरेस्ट मैनेजमेंट के लिए ये नोन इंस्टीट्यूट है, बट सबसे ज़्यादा अच्छी चीज़, बहुत ही ब्यूटीफुल सिटी भोपाल मध्य प्रदेश में लोकेटेड है, बिकॉज मैं खुद भोपाल मध्य प्रदेश से हूँ. अपार्ट फ्रॉम इट कई सारे स्टूडेंट्स के दिमाग में ये होता है यार मेरा कैट का स्कोर अच्छा नहीं है तो कौन से अच्छे कॉलेजेस को मैं टारगेट कर सकता हूँ. दिस इज वन ऑफ द इंस्टीट्यूशन बिकॉज इसमें कैट और जैट का बहुत ज़्यादा स्कोर नहीं लगता है, वो भी हम आगे डिस्कस करेंगे. तो पूरा वीडियो कंप्लीट देखना. और अगर तुम जानना चाहते हो तुम्हारी प्रोफाइल के हिसाब से कौन से 20 स्कूल्स को तुम टारगेट कर सकते हो, सो ऑल यू हैव टू डू इज टू रीच आउट टू द नंबर इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, कॉल, मैसेज और व्हाट्सएप. सो कमिंग बैक टू द कॉलेज, भोपाल मध्य प्रदेश में लोकेटेड है, पब्लिक इंस्टीट्यूट है, 1982 का स्टैब्लिश था, 30 साल से भी ज़्यादा पुराना कॉलेज है, 230 एकर्स में स्प्रेड है, वेरी ब्यूटीफुल ग्रीन कैंपस, वेरी ब्यूटीफुल एंड ग्रीन कैंपस बिकॉज भोपाल सिटी भी अच्छी है और कॉलेज का इंफ्रास्ट्रक्चर भी अच्छा है. ये बेसिकली 3 कोर्सेज कराता है, फेलो प्रोग्राम इन मैनेजमेंट, PGDFM एंड देन PGDSM. दैट इज FM स्टैंड्स फॉर फॉरेस्ट मैनेजमेंट, SM स्टैंड फॉर सस्टेनेबिलिटी मैनेजमेंट एंड यार FPM इज बेसिकली फेलो प्रोग्राम इन मैनेजमेंट. वेयर अगर हम PGDFM की बात करें 120 सीट्स का इंटेक है, अगर हम सस्टेनेबिलिटी मैनेजमेंट की बात करें 60 सीट्स का इंटेक है. फी स्ट्रक्चर 6,24,000 for general candidate and OBC students, whereas अगर आप ST SC कैटेगरी के हो 3,74,400 is the fee structure for the college. Now यार फीस बहुत अफोर्डेबल है और ROI भी है कॉलेज का, जो हम प्लेसमेंट के टाइम पर डिस्कस करेंगे बिकॉज यार पैसा कितना मिलेगा ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो स्टूडेंट जानना चाहते हैं when it comes to these schools. So coming back to the eligibility and admission process, minimum 50 percentile in your graduation. अगर आप फाइनल ईयर में भी हैं तो कैट और जैट एक्सेप्ट करता है ये कॉलेज. कैट और जैट में 70 to 80 परसेंटाइल के बेसिस पे आपको इनका एप्लीकेशन फिल करना पड़ता है, इस पे कॉल आ जाता है. अब एग्जैक्टली कितना है, कई जगह 80 मेंशन है, कई सारे स्टूडेंट्स को 75 पे 70 पे भी कॉल आया है, तो 70 to 80 परसेंटाइल पे स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं. यहाँ पे GD नहीं होता, यहाँ पे होता है वैट रिटन एबिलिटी टेस्ट एंड पर्सनल इंटरव्यू, जिसके बेसिस पे सिलेक्शन होता है, जिसमें इन्होंने जो रिटन एप्टीट्यूड टेस्ट है उसको 20% का वेटेज दिया है, एंट्रेंस स्कोर को 50% का एंड पर्सनल इंटरव्यू को 30% का. तो दैट मीन्स वैट PI का 50% का वेटेज है और एंट्रेंस स्कोर का 50% का वेटेज है. तो बस इसकी बेसिस पे कहीं ना कहीं तुम्हारा शॉर्ट लिस्ट होगा और तुम इन कॉलेजेस में जाओगे. इट इज अमंग टॉप नोन इंस्टीट्यूट्स फॉर फॉरेस्ट मैनेजमेंट, नॉट ओनली इन इंडिया, एशिया. यस, यू लिस्टिंग इट राइट, नॉट इंडिया, एशिया. सो अगर आपका स्कोर कम है तो दिस इज समथिंग व्हाट यू कैन रियली लुक फॉर. नाउ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग अबाउट दिस कॉलेज कि यहाँ का भले हम वो मेस की बात करें, एक्टिविटीज की बात करें, एवरीथिंग इज मैनेज बाय स्टूडेंट्स. आई वाज रीडिंग एन आर्टिकल जो कॉलेज में पढ़ रहे थे एंड दे सेड कि 7-8 घंटे की क्लास रहती है सुबह 8 बजे से, देन रात में बहुत सारे प्रेजेंटेशंस रहते हैं, तो इट्स लाइक अ फुल डे हैक्टिक शेड्यूल. और हैक्टिक शेड्यूल के साथ जब स्टूडेंट सारी चीज़ों में खुद इन्वॉल्व होते हैं ना, खुद ही कर रहे हैं, भले वो मैथ्स मैनेज की बात हो, प्लेसमेंट की बात हो, इवेंट्स की बात हो, करिकुलम की बात हो, तो उसमें डेवलपमेंट होता है. जैसे कि आपको कैंपस के अंदर इंडोर आउटडोर गेम्स दोनों मिल जाएंगे, कई सारे क्लब्स मिल जाएंगे, बैडमिंटन, टेनिस, टेबल टेनिस, कैरम, फुटबॉल, क्रिकेट, वॉलीबॉल एंड इंट्रा इंस्टीट्यूट स्पोर्ट्स टूर्नामेंट्स भी होते हैं रेगुलरली ऑर्गेनाइज्ड हर साल. जो कि अगर हम बात करें स्टूडेंट को थोड़ा सा एक्सपोजर देता है. और उसके अलावा ऑल इंडिया फॉरेस्ट स्पोर्ट्स एंड गेम्स मीट भी ऑर्गेनाइज होता है मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑर्गेनाइज करती है. अपार्ट फ्रॉम इट यार किसी भी कॉलेज को देख रहे होते हैं तो प्लेसमेंट की बात करें तो कॉलेज की वेबसाइट पे एवरेज और हाईएस्ट मेंशन नहीं है, बट आफ्टर टॉकिंग टू द स्टूडेंट्स जो कॉलेज का एवरेज है दैट इज अराउंड 7.5 एंड वेयर इज हाईएस्ट पैकेज इज 13,20,000 एज पर दी स्टूडेंट्स. कई सारी कंपनीज राइट फ्रॉम बैंक्स, राइट फ्रॉम कई कंपनीज जो फॉरेस्ट में ही डील कर रही हैं वो आती हैं, जिसकी डिटेल्स आपको कॉलेज की वेबसाइट पे मिल जाएगी. और अच्छी प्रोफाइल्स पे लेके जाती हैं स्टूडेंट्स को, अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं. सो दिस इज वन ऑफ द कॉलेजेस जो कि आप देख सकते हैं बिकॉज इनका एवरेज 7.5 है, दैट इज रियल, कोई फ्लक्चुएशन नहीं है. एंड अच्छा कॉलेज है यार, मतलब उन स्टूडेंट्स के लिए जो ड्रॉप नहीं लेना चाहते हैं, लुकिंग फॉर अपॉर्चुनिटीज. मगर अगर आप में से कई सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो अभी भी कंफ्यूज हैं कि उनकी प्रोफाइल के हिसाब से वो कौन से 20 स्कूल्स को टारगेट कर सकते हैं, सो दे डू नॉट हैव टू वरी, ऑल दे हैव टू डू इज टू रीच
out to the number in the description box. Yeah, because it is very important. तुम्हारा 10 लाख का सवाल है, 12 लाख का सवाल है, और 10-12 लाख रुपए लगा के अगर पैसा वसूल नहीं हुआ तो तुम्हें ऐसा लगेगा कि यार पिताजी 2 चमाट लगाएंगे और कहेंगे कि यार तुमने तो पैसा बर्बाद किया दिया, अब घर पे बैठो या जो करना है वो करो, हमसे मत बोलो. तो इसीलिए सोच समझ के कॉलेज शॉर्टलिस्ट करो. If you need any help, I'm all there. If you have any questions with me, you can reach out to my social media handles, link in the description box. Till then, do share this video with your friends. For more such video like this, keep watching me, Arshi Khan, with another episode. Bye-bye. I hope you liked this video. For more such videos, keep watching our channel. And do not forget to like, share and subscribe.